हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 का टॉपिक नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.3। इस प्रैक्टिस सेट के लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद करने हैं। नंबर 1 आपने इसके पहले देखा है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और प्रैक्टिस सेट 3.3 के लिए देख रहे हैं हमें और 2 फॉर्मूले। नंबर 1 Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड अनदर Sn is equal to n by 2 in bracket a plus l. a means first term, l means last term. फॉर्मूले जिस एग्जांपल में हम यूज करेंगे वहां उनका एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा। सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टर्म and common difference of an AP are 6 and 3 respectively. Find S27. See given data. First term is 6, therefore A is equal to 6. Common difference is 3, therefore D is equal to 3. And the question is find S27, therefore S27 is equal to question mark. यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्चुअली एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स ओनली। फॉर्मूला यूज करेंगे Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। 2 फॉर्मूले Sn के, उसमें से हम a फॉर्मूला यहाँ यूज करने वाले हैं क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया हुआ है। अगर फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया है तो हम a फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी है तो हम अलग सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगले एग्जाम में वो फॉर्मूला हम देखेंगे। तो यहां फिल इन द ब्लैंक्स में हमें लिखना है फॉर्मूला n by 2 2a plus n minus 1 into d। पुट द वैल्यूज। d की वैल्यू हमें पता है 3, यहां हमने वो रख ली। 27 by 2 as it is। 27 minus 1 26। 26 multiply by 3 plus 12 is equal to 90। 27 as it is, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 27 into 45 is equal to 1215। एक्टिविटी सिंपल होती है, यहां सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना होता है। See next example. Find the sum of first 123 even natural numbers. 123 even natural numbers. See, first even natural numbers are 2, 4, 6, 8 and so on. हमें सम निकालनी है फर्स्ट 123 even natural numbers की। These all numbers are in AP because common difference is constant. Here given data. Obviously A is equal to 2, common difference 2, n is equal to हमें दिया है 123 और हमें निकालना है yes 123. So put the values in the formula. Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। पुट द वैल्यूज। n is equal to 123, n is equal to 123, 2 into 2 plus 123 minus 1 into 2। 123 by 2 as it is, 2 2s are 4, 123 minus 1 122 into 2। 4 plus 122 into 2, 123 by 2 as it is, 122 by 2 244 plus 4 248। अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा yes 123 is equal to 15,252। Therefore the sum of first 123 even natural numbers is
15,252। यहाँ इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। सी नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। See here, all even natural numbers between 1 to 350 are 1 तो इवन नेचुरल नंबर नहीं है, वो नेचुरल नंबर है लेकिन इवन नहीं है। सो हम स्टार्ट करेंगे 2 से, 2, 4, 6 ... 348। See the example once again. Find the sum of all even numbers between, एक वर्ड very important है। between का मतलब होता है less than 350 and greater than 1। greater than 1 तो हमें मिल गया, पहला इवन नेचुरल नंबर 2 है, लेकिन हम यहां रॉन्ग हो सकते हैं, हम लास्ट 350 लिख सकते हैं, नहीं लिखना है क्योंकि बिटवीन का मतलब होता है लेस देन 350 और लेस देन 350 इवन नेचुरल नंबर होता है 348। यहां हमें फर्स्ट टर्म मालूम है a इज इक्वल टू 2, d डिफरेंस 2 मालूम है और लास्ट टर्म जो है वो लास्ट टर्म भी मालूम है 348। हमें यहां सम क्लियर करवाना है, सम फाइंड आउट करनी है, लेकिन कौन से भी फॉर्मूले में, एसएन के 2 फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले में हम n की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इसलिए फॉर्मूला यूज करेंगे tn का, क्योंकि tn लास्ट टर्म हमें मालूम है, a मालूम है, d मालूम है, n की वैल्यू फाइंड आउट करना आसान होगा। सो वी यूज tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। पुट द वैल्यूज, 348 इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 एज इट इज इंटू 2। 346 प्लस 2 है, इधर माइनस 2 हो गया, 346 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, 2 उधर गया, हमें मिलेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 173, माइनस 1 इधर आ गया तो हमें मिलेगा n इज इक्वल टू 174, माइनस 1 यहां आके प्लस हो गया। अब हमें n की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मालूम है, d मालूम है और लास्ट टर्म भी मालूम है, तो यहां हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn is equal to n by 2 in bracket a plus l. A means first term, it is also denoted by t1, and l means last term, it is also denoted by tn. Put the values. Yes, 174 क्योंकि n की वैल्यू 174 हमने यहां देखी है, तो 174 is equal to 174 by 2 in bracket फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 348 है। यहां हम पहला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला वेरी सिंपल है इसलिए हम उसका यूज कर रहे हैं। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट 174 by 2 into 2 plus 348, 350। 350 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, हमें मिला 174 मल्टीप्लाई बाय 175। After multiplication, we get yes 174 is equal to 30,450, and therefore the answer sum of all even numbers between 1 to 350 is 30,450। यह हमने सेकेंड फॉर्मूला यूज किया था। See question number 4. In an AP, 19th term is 52. and 38th term is 128. Find sum of first 56 term। ऐसा एक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 में भी सॉल्व किया था, साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज किया था। यहां देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, यहां अलग से तरीके से हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। गिवन डाटा T19 is equal to 52, T38 is equal to 128। हमें मालूम है Tn is equal to a plus n minus 1 into d for n is equal to 19। T19 के लिए हमें मिला T19 is equal to a plus 19 minus 1d, it means 18d।
T19 की वैल्यू है 52, तो हमें पहला इक्वेशन मिल गया यहाँ 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे T38 के लिए। सी फॉर n इज इक्वल टू 38, T38 इज इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1 इंटू d, 38 माइनस 1 37 होगा और हमें मिलेगा T38 इज इक्वल टू, T38 का वैल्यू है 128 इज इक्वल टू a प्लस 37d, यानी a प्लस 37d इज इक्वल टू 128। अब देखिए यहां हमने इक्वेशन 1 जो है वो देखा था a प्लस 18d इज इक्वल टू 52, और इक्वेशन 2 जो है वो हमने यहां देखा a प्लस 37d इज इक्वल टू 128। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get first equation a plus 37d is equal to 128, second equation a plus 18d is equal to 52, हमें मिला 2a plus 55d is equal to 180। अब आपको एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि हमने एक एडिशन क्यों की। आपने अगर क्वेश्चन देखा तो आपको मालूम है कि आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। 56 टर्म्स अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 2a तो है, n माइनस 1 का मतलब होता है 56 माइनस 1 यानी 55d। यहां हमें 2a प्लस 55d की वैल्यू डायरेक्टली मिली, इसलिए हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया। नाउ डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमें 56 टर्म निकालनी है, सो Sn इज इक्वल टू 56 इज इक्वल टू n की वैल्यू 56 है बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 56 माइनस 1 यानी 55d। देखिए यहां हमें 2a प्लस 55d की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है, वो हम यहां पुट करेंगे और यस 56 की वैल्यू जो है वो वैल्यू निकालेंगे। सी 2a प्लस 55d इसकी वैल्यू हमें मिली है 56 बाई 2 इट इज 28 इंटू इसकी वैल्यू है 180 और हमें मिला यस 56 इज इक्वल टू 5040 एंड देयरफॉर द आंसर इज Sn is yes 56 is equal to 5040 means sum of first 56 terms is equal to 5040। यहां हम अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने लगे तो a और d की वैल्यू अलग मिलेगी और जो वैल्यू मिली है वो वैल्यू Sn का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में पुट करनी होगी, तभी हमें फिर एक बार यस 56 की वैल्यू यही मिलेगी। लेकिन इतना करना जरूरी नहीं है, अगर हम एडिशन कर देंगे तो 2a प्लस 55d की वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू पुट करने के बाद हमें डायरेक्टली यस 56 की वैल्यू मिलेगी 5040। एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। वंस अगेन complete the following activity to find the sum of natural numbers between 1 to 140 which are divisible by 4। एक्टिविटी है इट्स सो सिंपल। From 1 to 140 natural numbers divisible by 4, 4, 8, dot dot 136। How many numbers? n की वैल्यू निकालनी है, tn निकालने के बाद n की वैल्यू यहां निकालनी है, a की वैल्यू मालूम है, d की मालूम है, इसमें वैल्यूज पुट करने हैं और हमें आगे की वैल्यू जो है वैल्यू मिलेगी। हमें डायरेक्टली Sn निकालना है, n की वैल्यू 34 आती है और उसके बाद Sn की वैल्यू जो है वो वैल्यू हमें इस तरह से मिलेंगी 2380। कैलकुलेशन बेस्ड है और एक्टिविटी है, इसलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर